हरे कृष्णा। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए, और इसी के अंतर्गत हम शास्त्रों से उदाहरण देकर ये सीखेंगे कि भगवान को भोग क्यों और किस चीज़ का, वस्तुओं का, किन का भोग लगाना चाहिए। तो प्रथम हम सीखेंगे कि भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए। भगवान भगवत गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं। वास्तव में वे अर्जुन को नहीं, वे हम सब बद्ध जीवों को समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के नित्य सखा हैं, उनको समझने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषः भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग यज्ञ में अर्पित भोग लगाकर, अर्थात भोग लगाकर भोजन ग्रहण करते हैं, वे सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे पाप खाते हैं। अब हम लोग अगर भोग भोग लगाकर, भगवान को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करेंगे तो हम सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान अन्यत्र भगवद गीता में कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, मीन्स सभी चीज़ों को उत्पन्न करने वाले श्री भगवान हैं। तो हम भगवान की ही चीज़ भगवान को अर्पित कर रहे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, तो हम भगवान ने जो दिया है वही हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो उस वो करने से, भोग लगाने से हम सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, जो कि हमसे जाने अनजाने में होते हैं। मीन्स जैसे सब्जियों को, सब्जी बना रहे हैं हम, फ्रूट काट रहे हैं, उसमें भी कई बार किसी तरह के जीवाणु वगैरह रहते हैं, कुछ रहते हैं। तो अगर हमसे कोई पाप जाने अनजाने में हो जाए तो हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। अब भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए? भगवान भगवद गीता में ही अन्यत्र कह रहे हैं। 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। मीन्स अगर आप भगवान को पत्र मीन्स पत्ता, जैसे तुलसी दल का, तुलसी जी का भोग लगाएंगे, या थोड़े जल का भोग लगाएंगे, या फल का भोग लगाएंगे, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं, खुशी से ग्रहण करते हैं। भगवान उसको प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं उसको भगवान। लेकिन ये नहीं है कि हम सोचें कि हम पत्ते का ही, तुलसी जी का ही भोग लगा देंगे। हमें अपनी क्षमता और अपनी परिस्थितियों के अनुसार भगवान को भोग लगाना चाहिए। हमें भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भगवान जो हम लोग भोग लगा रहे हैं, भगवान उसको कैसे ग्रहण करते हैं? वो तो एज इट इज़ रहती है, थाली जो भी हम भगवान के आगे रखते हैं वो ऐसी ही रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान ग्रहण करते हैं हमारे भाव को। कहते हैं ना, भावग्राही जनार्दना। भगवान हमारे भावों को ग्रहण करते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में भगवान कह रहे हैं, अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती। भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। भगवान अपने नेत्रों से देख सकते हैं, भगवान अपने नेत्रों से खा भी सकते हैं। जो हमने उनको भोग लगाया उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो हमें बिना किसी संकोच के भगवान को भोग लगाना चाहिए। लेकिन भोग हमें भगवान को क्या लगाना है? हम लोग, भगवान ने भगवद गीता में ये नहीं लिखा कि आप मुझे मांसाहारी वस्तुओं का भोग लगाइए। आप शाकाहारी वस्तुओं का भोज भोग भोग लगाइए भगवान को। उसमें भी आप प्याज और लहसुन को नहीं अपने भोजन में डालेंगे, और साफ स्वच्छता से शुद्ध होकर भोजन बनाइए, फिर आप भगवान को भोग लगाइए। स्वच्छ वस्तुओं का भोग लगाइए भगवान को, फ्रूट्स का, दूध का भोग लगाइए भगवान को। जो आप भोजन बना रहे हैं घर में बिना प्याज लहसुन का, उसका आप भगवान को भोग लगाइए। चाय का और कॉफ़ी का भी भगवान को भोग नहीं लगता है, क्योंकि इनमें कैफीन रहता है, ये नशे वाली चीज़ें मानी जाती हैं। तो इनका भगवान को भोग नहीं लगता है। तो आप तुलसी दल डाले बिना भी भोग मत लगाइए भगवान श्री कृष्ण को। तुलसी जी के बिना भोग नहीं लगता है। तो आप इन चीज़ों का पालन करेंगे, और मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी था कि भोग लगाया कैसे जाता है भगवान को। तो आप उसका पालन कीजिए भगवान को भोग लगाकर, और उनको घर की हर वस्तु में जो भी आपने बनाया है उनमें वापस लाकर मिक्स कर दीजिए, और सब परिवार को वो भोग लगा हुआ प्रसाद बनने के बाद ही सबको दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो भोग लगाकर आप भोजन ग्रहण करेंगे, तो आप लोगों की चित्त जो है वो उसमें परिवर्तन आएगा। आपको स्वयं अच्छा लगेगा कि आप अच्छा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, सात्विक भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भोग लगाकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप भोग लगाकर भोजन खाएंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे।